Assalamu alaikum students. Welcome to Discrete Structures course. My name is Adil Ahmed and today we will discuss an interesting topic of discrete structure which is named set theory. सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कि आपने एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर यूनिक ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप की शक्ल में कंबाइन करना है, जोड़ना है। इसको हम एक सेट का नाम देंगे और ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेट के अंदर, ये जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं। और सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कैपिटल ए बी सी या कैपिटल एक्स वाई जी हैं। इस तरह सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिनोट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स का, लोअर केस लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेट का मेंबर है, जैसे x इज़ ए मेंबर ऑफ सेट ए, तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए। तो ये हमने सिंबल ई जो है इस्तेमाल करनी है कि ये मेंबर इस सेट का है। ये मेंबर जो है x जो है बिलोंग करता है ए से। इसको हम रीड करते हैं x बिलोंग टू ए, x इज इन ए, या फिर x इज एन एलिमेंट ऑफ ए। या फिर अगर कोई एलिमेंट जो है वो किसी सेट से बिलोंग नहीं करता तो हम x डज नॉट बिलोंग टू, ई के ऊपर हमने क्रॉस जो है वो लगा देना है। x डज नॉट बिलोंग टू ए या x इज नॉट इन ए, या फिर इसको x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए जो है वो रीड करते हैं। तो बेसिकली जो सेट का इस्तेमाल है वो किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ आइटम जिनको आप डिस्टिंक्टिव वे के अंदर हर एक आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, तो उनकी ग्रुपिंग या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने सेट के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं और उनको कामा से सेपरेट करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं हमारे पास कि सेट ए है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, इनको हमने कामा से सेपरेट किया है। तो ये सेट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, इनको हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। एक दूसरा सेट है 2 4 6 8 एंड सो ऑन सो फोर 50। ये सेट है इवन नंबर्स का अप टू 50। इस तरह से एक तीसरा सेट है C 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। ये सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स का सेट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम 3 डॉट्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि इसी सीक्वेंस के अंदर आपने चलते जाना है। इसको हम एलिप्सिस कहते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं एंड सो फोर्थ कि 1 3 5 7 9 इसी सीक्वेंस में आगे चलते जाओ एंड सो फोर्थ, जितने भी एलिमेंट्स आते जाएंगे आड नंबर्स के, उनका ये सेट है। तो ये सेट की टेबुलर फॉर्म होती है जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं और कॉमास के साथ उनको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है कि हम सेट के एलिमेंट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सिंपल हम वर्ड्स के अंदर उन एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर देते हैं, इसलिए हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अभी जो पीछे हमने सेट डिस्कस की, अगर उन्हीं को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। किसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी? ये जो भी हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर सेट ए लिखा है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इस तरह बी इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस और इक्वल टू 50। तो ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनकी। इस तरह सेट सी है सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, क्या 1 3 5 7 9 एंड सो फोर्थ लिख देंगे, तो वो उसकी टेबुलर फॉर्म थी। और इसको अगर हम इन सेंटेंस फॉर्म में लिखें तो सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लिखेंगे, तो ये उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि सेट के जितने भी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर लिख देते हैं। हम डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सिंबल की मदद से हम फिर आगे सेट के जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको जनरेट करते हैं। पीछे जो तीनों एग्जाम्पल हमने डिस्कस की
नेचुरल, इवन और ऑड फॉर्म, इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है एक्स बिलोंग टू एन, एन फॉर नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज लेस दैन इक्वल 5, कि एक्स जो है आपका एलिमेंट वो नेचुरल नंबर का है और इसकी तादाद कितनी है, ये लेस देन है 5 से। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इस तरह से अगर इवन नंबर का जो सेट हमने पीछे देखा उसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगा, एक्स बिलोंग टू ई, ई फॉर इवन नंबर का सेट है, सच डैट एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल 50, क्योंकि वहाँ पर हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे और 50 तक जा रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 0 से 50 के दरमियान रखा है। इस तरह तीसरा जो सेट था ऑड नंबर का, तो एक्स बिलोंग टू ओ है यहाँ पे, ओ फॉर ऑड, सच डैट एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हमने इक्वल का साइन इस्तेमाल नहीं किया, ग्रेटर का इस्तेमाल किया है, यानी आप 0 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप 1 से स्टार्ट करेंगे एंड सो फोर्थ। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जी, सेट को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर्स के कौन कौन से सेट्स अवेलेबल हैं। तो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन सो फोर्थ आप चलते जाएंगे। सेट ऑफ होल नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होगा और बाकी सारे आपने एज इट इज ही एक एक का इजाफा करते जाना है और इसको आपने w के साथ रिप्रेजेंट करना है। सेट ऑफ इंटीजर जो है उसको हम z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर जो है नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। इसको -3 -2 इधर से भी आप सो फोर्थ कर सकते हैं और इस साइड से भी सो फोर्थ लिखेंगे कि नेगेटिव साइड से भी इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव साइड से भी आप जितना चाहें इसको इंक्रीज कर सकते हैं। या आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो फोर्थ। तो बाकी n फॉर नेचुरल था, w फॉर होल था, तो z हमने क्यों इस्तेमाल किया है फॉर इंटीजर, तो z जो है z स्टैंड फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द जर्मन वर्ड इंटीजर ज़ैलन, तो इसके लिए हमने z का इस्तेमाल। जी, नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हैं, तो उसके अंदर प्लस और माइनस दोनों ऐड होंगे। तो 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सेट ऑफ ऑड इंटीजर है तो वो भी इसी तरह 1 +-1 3 5 एंड सो ऑन होगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर जहाँ आपको पता है कि जो सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, तो 2 3 5 7 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर हैं जिनको हम कोशेंट ऑफ इंटीजर भी कहते हैं, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नंबर किसी दो डिफरेंट नंबर्स का आंसर हो, उनकी डिवीजन हो, उनका कोशेंट हो। तो एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू, यानी जो दो नंबर्स को डिवाइड करने से आप आंसर गेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 8 डिवाइड बाई 4 किया तो हमारे पास आंसर 2 आया, तो हम कह सकते हैं 2 एक रैशनल नंबर है जो कि दो नंबर का डिवीजन का आंसर हो। फिर पी एंड क्यू बिलोंग टू जेड, इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं और क्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता। सेट ऑफ इरेशनल नंबर हैं, इसको हम क्यू बार या क्यू डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो कि रैशनल ना हो, यानी जो किसी दो नंबर्स का डिवीजन करने से वो आंसर ना आए। फॉर एग्जांपल √2 है या √3 है या 5 है आपके पास, तो इन ई है आपके पास, तो ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि आपको कभी भी किसी दो नंबर्स के रिजल्ट के तौर पे नहीं मिलेंगी। सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं जो कि रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। तो ये हमारे पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। कि सेट अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो सेट ए को हम बी का सबसेट कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ए के तमाम एलिमेंट हैं वो बी के भी एलिमेंट हो। ये इसको सिम्बॉलिकली अगर हम लिखें, ए सबसेट होगा बी का इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बिलोंग टू ए कर रहा है तो एक्स जो है वो बी को भी बिलोंग करे। ठीक है, व्हेन एक्स सबसेट ऑफ बी है देन बी इज कॉल्ड ए सुपर सेट ऑफ ए। जब एक सेट दूसरे का बी, ए जो है वो बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट कहलाएगा। इस तरह जब ए जो है सबसेट नहीं है बी का, तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट एक्स है जो कि ए के अंदर है लेकिन वो बी के अंदर नहीं है, कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी।
तो एवरी सेट जो है वो अपने आप का भी सबसेट होता है। वो क्यों? क्योंकि हर सेट के एलिमेंट जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। इससे एलिमेंट हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसेट एक सेट है ए, बी, सी और डी है। तो ए सबसेट है बी का, क्यों? क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं, 1 3 5 बी में मौजूद है। सी सबसेट है बी का, सी के 1 2 3 4 एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सी बी का सबसेट है और बी सी का सुपरसेट है। ए सबसेट है डी का, ए के एलिमेंट्स 1 3 5 डी के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे ए जो है वो सबसेट होगा डी का। इस तरह अगर हम कहें कि डी सबसेट है ए का, तो ये बात भी दुरुस्त है, क्योंकि डी के एलिमेंट्स भी ए के अंदर हैं, तो डी भी ए का सबसेट कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं। कि अगर ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे कि अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों, लेकिन बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि ए के अंदर ना हो, तो हम इसे लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का। कि 1 3 5 ए के अंदर है, सॉरी बी के अंदर है, लेकिन 2 जो है वो ए के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। इसी तरह इक्वल सेट्स, दो सेट को हम इक्वल कहेंगे अगर ए के तमाम एलिमेंट जो है वो बी के भी हों और बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर भी हों। इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी है। ए इज इक्वल टू बी होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है बी का। ये बात भी दुरुस्त है कि दोनों के एक दूसरे के सबसेट हैं, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के अंदर मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि ये इक्वल सेट है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। ए इज इक्वल टू 1 2 3 6 है, इस तरह बी है द सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6 वो 1 2 3 6 ही बनते हैं। 3 1 6 2, ठीक है, सारे एलिमेंट सेम है। इसमें डी है कि 1 2 2 3 6 6 6, यानी कि वही एलिमेंट्स हैं लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी सी डी सेट जो है वो इक्वल सेट्स हैं। इस तरह नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उस सेट को हम एम्प्टी सेट, वाइड सेट या नल सेट कहते हैं। इसको ग्रीक लेटर फाई के साथ भी हम डिनोट करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं एम्प्टी पेंसिल के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए पर्सन टॉलर देन 10 फीट्स, तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं जो कि 10 फीट से ज़्यादा लंबा हो, तो इसका आंसर है 5, इसका खाली सेट होगा, क्योंकि देयर एग्जिस्ट नो पर्सन ह्यूमन बीइंग विच इज टॉलर देन 10 फीट। इस तरह एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स की इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड, कि x कोई ऐसा वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू ऑड वैल्यू है जिसका स्क्वायर लें तो 4 आ जाए, तो ऐसी कोई भी ऑड वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर लें तो 4 आए, तो इसका भी आंसर खाली सेट आएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि 5 जो है ये सबसेट होता है हर एक सेट का। जी, यूनिवर्सल सेट देखते हैं कौन सा सेट होता है। कि ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जो कि हम अंडर कंसिडरेशन हैं, जिनके साथ हम वर्किंग कर रहे हैं, उस सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों, तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में 2 4 6 है, सेट बी में हमारे पास 1 3 5 है। तो अगर हम इनका यूनिवर्सल सेट बनाए तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमने दोनों के एलिमेंट्स को एड अप कर देना है, इकट्ठे कर देना है, 1 2 3 4 5 6। तो क्योंकि इसके अंदर ए और बी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए हम कहेंगे यू जो है ये इनका यूनिवर्सल सेट है। जी, सेट हमारा जो है वो फाइनाइट भी होता है और वो इनफाइनाइट भी सेट भी होता है। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास लिमिटेड या क्वांटिफाई वैल्यूज जो है वो मौजूद हों। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर हम कहते हैं कि इतनी एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं हमारे सेट के अंदर, वेर एम इज एनी नंबर, कि आप इसको मेजर कर सकते हैं, आप उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम लिखेंगे हमारा जो सेट है एस इक्वल टू एम है, वेर नंबर ऑफ एस है वो एम के इक्वल आए। एम हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इन द फाइनाइट सेट। इस तरह जो जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हमें आइडिया ना हो, उसके बारे में हम बता ना सकें कि वो कितने नंबर ऑफ उसके अंदर एलिमेंट हैं, तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि सेट एस ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज फाइनाइट सेट है, क्योंकि लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 हैं, तो हमें एम का पता है कितने हैं, 26 हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट फाइनाइट सेट होगा। इस तरह से द नल सेट 5 हैज़ नो एलिमेंट्स इज फाइनाइट है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, 0 तादाद है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी फाइनाइट सेट है।
द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अब पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितना मर्जी आप इसको इंक्रीज करते जाएं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ये नेक्स्ट एक एक्सरसाइज आपके लिए, डिटरमाइन करें विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ए इज इक्वल टू मंथ इन द ईयर, तो 12 मंथ है, फाइनाइट है, ये सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा। इवन टीजर्स, इवन टीजर है, लाजदाद हो सकते हैं, बेशुमार हो सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है। पॉजिटिव टीजर लेस देन वन जो है, चूँकि लिमिटेड से हैं तो वो फाइनाइट होंगे। एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, तो उनकी कोई तादाद होगी हज़ारों लाखों या करोड़ों, लेकिन कोई उनकी तादाद है, तो हम कह सकते हैं कि ये फाइनाइट है। ई सेट है हमारे पास, इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन है वो ड्रा कर सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, तो ये सेट भी इनफाइनाइट कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंबरशिप टेबल को। तो मेंबरशिप टेबल एक ऐसा टेबल है जो कि हमें ये बताता है कि कोई एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट है या नहीं है। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक कॉलम है A10 और एक उसका कंप्लीमेंट है, उसका यानी कि नेगेशन है या उल्ट है कि 0 और 1। तो 1 ये शो करता है कि ये एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद है, 0 शो करता है कि नहीं है। अगर हम इसी सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो जो एलिमेंट ए के अंदर है वो ए सी के अंदर नहीं होगा, और जो ए के अंदर नहीं होगा वो ए सी के अंदर मौजूद होगा। सो टुडेज हमने सेट थ्योरी के वेरी बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो सीखे। अगर आपका इन कंसेप्ट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।